एक बार पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में एक आदमी रहता था जो अपने आलस्य के लिए जाना जाता था। वह कड़ी मेहनत से बचता था और हमेशा खुद को बनाए रखने के लिए सबसे आसान रास्ता खोजता था। एक दिन भूखा और फलों के खेतों में भटकते हुए उसने कुछ फल चुराने का फैसला किया। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, किसान ने उसे पकड़ लिया। वह भयभीत चिल्लाता हुआ जल्दी से जंगल में भाग निकला। जंगल में उसे केवल 2 पैरों वाली एक लोमड़ी मिली। वह आश्चर्यचकित था कि वह कैसे बच गई। जल्दी ही एक शेर उसके सामने आया। उसके मुंह में मांस था। आलसी आदमी डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि शेर लोमड़ी के लिए एक मांस का टुकड़ा छोड़ गया है। आश्चर्यचकित होकर उसने भगवान की योजनाओं को काम करते हुए देखा और विश्वास करना शुरू कर दिया कि अगर भगवान के पास लोमड़ी के लिए एक योजना है तो निश्चित रूप से मेरे लिए भी एक होगी। यह सोचकर कि भगवान भी उसे वैसे ही भोजन देगा जैसे शेर ने लोमड़ी को दिया था, वह सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन आने का इंतज़ार करने लगा। कई दिन बीत गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई जिसने उसकी कहानी करुणा से सुनी और उसे भोजन और पानी दिया। आभारी परंतु हैरान आलसी आदमी ने साधु को लोमड़ी और शेर के बारे में बताया। उसने यह एक दिव्य संकेत के रूप में देखा। बुद्धिमान साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए समझाया, मेरे दोस्त, भगवान के पास वास्तव में सभी के लिए एक योजना है, लेकिन शायद आपने उसके संकेतों को गलत समझा। भगवान नहीं चाहते थे कि आप लोमड़ी की तरह निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा करें, वे चाहते थे कि आप शेर की तरह सक्रिय रहें। साधु ने आगे कहा, जीवन हमें हर पल सबक सिखाता है, जबकि भगवान हमारी परवाह करते हैं। वह यह उम्मीद भी करते हैं कि हम अपनी क्षमताओं के अनुसार उसका उपयोग करें और आगे कार्रवाई करें। बिना प्रयास के इंतज़ार करने से हम अवसरों को खो देते हैं। शेर ने मांस का इंतज़ार नहीं किया, उसने कार्रवाई की। इसी तरह हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और साहस के साथ चुनौतियों का भी सामना करना चाहिए। दोस्तों, हमारे लिए ईश्वर की योजना आलस्य में नहीं बल्कि हमारे अवसरों को बुनाने के लिए हमारे सक्रिय प्रयासों और साहस में प्रकट होती है। चीज़ों के बदलने का इंतज़ार करने की बजाय हमें शेर की तरह बहादुर, सक्रिय और दृढ़ बनने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।